नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों, ITI 2026 की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद 2026 के आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अगर आप किसी कारणवश अब तक फॉर्म नहीं भर पाए थे तो अब आपके लिए एक और सुनहरा मौका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नई लास्ट डेट क्या है, फॉर्म में सुधार कब तक होगा और आपकी परीक्षा कब आएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, किसी फॉर्म को भरने से पहले फॉर्म की सारी जानकारी को समझना पड़ता है, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो आप आगे क्या बनेंगे उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। सिर्फ फॉर्म भर देने से नहीं होता है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अप्रैल 2026 तक कर दिया गया है। आप 2026 के अप्रैल माह तक फॉर्म भर सकते हैं। आपको कम से कम इसमें 10वां पास होना अत्यंत जरूरी है। आपकी उम्र 14 वर्ष होना चाहिए और इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्स है। आज मैं आपको उस कोर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप अगर ये नहीं समझते हैं कि किस कोर्स से कौन सा जॉब लेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए आपको ये समझना अत्यंत ज़रूरी है। दोस्तों, इसकी नई तिथि है 25/4/2026, यानी 25 अप्रैल 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फीस का भुगतान 26/4/2026 रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सुधार, अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती हो गया है तो 27/4/2026 से लेकर 28/4/2026 तक आप सुधार कर सकते हैं। और इसका एडमिट कार्ड जारी होने का समय है 10/5/2026, यानी 10 तारीख 5वां महीना 2026। और परीक्षा की संभावित तिथि कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है कि परीक्षा की संभावित तिथि 17/5/2026 दिया गया है। महत्वपूर्ण सूचना, आपको ये जानना अत्यंत जरूरी है। पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14/4/2026 थी और जिसे छात्र के हित में बढ़ाकर 25 अप्रैल 2026 तक कर दिया गया है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से 26 अप्रैल तक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बिहार ITI में फॉर्म भरते हैं तो सरकारी क्षेत्र से लेकर प्राइवेट और सेल्फ नौकरी के लिए बेहतरीन अवसर है। रेलवे विभाग में आपको नौकरी मिलेगी। सबसे पहले आपको रेलवे विभाग में नौकरी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप टेक्नीशियन के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती सरकार निकालती है। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मेट्रो में, चाहे दिल्ली हो चाहे पटना हो, अन्य शहरों में स्टाफ और टेक्नीशियन में फॉर्म भरा जा सकता है अगर आप ITI करते हैं तो। उसके बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन में आप फॉर्म भर सकते हैं। नेवी में तकनीकी पदों पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आपको ITI करना अत्यंत ज़रूरी है। सीधा पढ़ने से कोई आजकल जॉब में नहीं मिलता है, इसलिए टेक्निकल पढ़ाई करना अत्यंत ज़रूरी है। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलेगी, जैसे टाटा, मारुति, होंडा इत्यादि कंपनी में आप काम कर सकते हैं अगर आपका स्किल बढ़िया है तो। कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों में मेंटेनेंस और मशीन ऑपरेटर के रूप में आप चुने जा सकते हैं। उस बिल्डिंग विभाग में प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रीशियन के प्लम्बर के रूप में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग में प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के रूप में काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और सर्विस, टेलीकॉम और इंजीनियरिंग सर्विस कंपनियों में विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं अगर आप ITI करते हैं तो। कोर्स करने के बाद भी अगर कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देती है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट नहीं देता, आप स्वयं का व्यापार कर सकते हैं। अगर आपको इंजन खोलने या इंजन बनाने या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रीशियन या कोई भी काम अगर आप इसमें चुनते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं, अगर आप ट्रेड को चुनते हैं तो मान चलिए आप इलेक्ट्रीशियन का उसमें ट्रेड चुन लिए। अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आप अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं। जैसे आप घर में बहुत इलेक्ट्रिक सामान है, पंखा, TV, कूलर, फ्रिज इत्यादि को ठीक करने में आप खुद का दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं का दुकान खोल के भी वहाँ बैठ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है, आपको इसको भी समझना अत्यंत ज़रूरी है। अगर आप ITI करते हैं तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक में 1 साल का छूट दिया जाएगा। जैसे रेलवे और बड़ी कंपनियों में काम का अनुभव देखा जाता है और आपको अपनी सैलरी और स्केल के हिसाब से आपको नेक्स्ट जॉब पे नेक्स्ट सैलरी मिलेगा, यानी आपको कम से कम 20% का सैलरी का बढ़ाव किया जाएगा। उसके बाद अगर आप ITI किए हुए हैं तो पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर छोड़ के डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।